अधिकारी के खिलाफ किसानों का जोरदार प्रदर्शन, तहसील का घेराव कर किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 151 निर्धन कन्याओं के विवाह की दी जानकारी। बिलासपुर में शराब के नशे में हैवान बना शराबी पति, पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से किया इनकार, गुस्साए शराबी पति ने कर दी हत्या। अंबिकापुर में कोयला खदान में पुलिस कर्मियों ने की छापेमारी, कोयला चोरी करने पहुंचे 20 लोगों को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में मानदेय को लेकर आंदोलन की तैयारी में रसोइया संघ, 24 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के छतरपुर तहसील के किसानों ने सागर कबरई 4 लाइन के मुआवजे को लेकर तहसील का घेराव कर दिया है, जहां सैकड़ों किसानों ने तहसील का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि कृषि भूमि से 4 लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि ली गई है, जिसका मुआवजा कम दिया जा रहा है, जिससे किसान संतुष्ट नहीं है। इसके विरोध में किसानों ने एनएच अधिकारी के खिलाफ एसडीएम को शिकायती आवेदन देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने कहा कि प्रशासन द्वारा किसानों की मांगों पर अमल नहीं किया गया तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कबरई रोड के भूअर्जन संबंधी मांग के लिए उन्हें ज्ञापन दिया गया था। उनका कहना था कि सिंचित भूमि का मुआवजा दें और सिंचित में भी डाइवर्सन का मुआवजा दिया जाए। तो हर एक प्रकरण में और हर एक किसान का सर्वे करके जो उचित मुआवजा है वो नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। जहाँ तक डाइवर्सन, नॉन डाइवर्सन और इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड लैंड की बात है, जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में हो चुकी है उसी के अनुसार जाएगा। किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए किसानों के द्वारा सागर कबरई रोड के भूअर्जन संबंधी मांग के लिए उन्हें ज्ञापन दिया गया था। उनका कहना था कि सिंचित भूमि का मुआवजा दें और सिंचित में भी कबरई सागर जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है उसमें किसानों की भूमि जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। आज दिनांक तक किसी भी किसान को ये मालूम नहीं है कि हमारी कितनी ज़मीन जा रही है और हमको किस रेट से मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी विसंगति है कि जिनका ज़मीन का डाइवर्सन है और वो वहाँ दावे आपत्ति लेकर गए एनएचएआई के ऑफिस में, तो वहाँ जो चौधरी हैं उसके प्रबंधक, उन्होंने बदतमीजी करके और किसानों को वहाँ से भगा दिया। यदि हम रजिस्ट्री कराते हैं, छतरपुर के सराउंडिंग कुछ विशिष्ट ग्राम हैं और हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उस रजिस्ट्री में 50 आरे का हमसे प्लॉट का भी चार्ज किया जाता है, एकड़ में रजिस्ट्री कराते हैं। लेकिन जो हमको भू अर्जन दिया जा रहा है वो किस हिसाब से दिया जा रहा है? हमारी ज़मीन रोड पर है, हमारे पीछे की ज़मीन के प्लॉट 500 रुपये स्क्वायर फीट बिक रहे हैं और आगे की ज़मीन का हमको 20 रुपये स्क्वायर फीट का मार्जिन दिया, वो कंपनसेशन दिया जा रहा है। ये किसान के साथ टोटल धोखाधड़ी है और किसान आज भी अंधेरे में है कि हमारी कितनी ज़मीन जा रही है। किसान की ज़मीन सिंचित है, कुआं खुदा है, वो उसमें लिखा गया कि यह सिंचित ज़मीन है ताकि हमको कुएं का मुआवजा ना देना पड़े और सिंचित ज़मीन का मुआवजा ना देना पड़े। जैसे हरवंश जी ने बतलाया कि उनकी पेट्रोल पंप की ज़मीन जा रही है और उस ज़मीन को उन्होंने सिंचित लिख दिया। तो इन बेवकूफ़ अधिकारियों से पूछना चाहूँगा मैं कि पेट्रोल से और डीजल से उसको सिंचित करके क्या वहाँ पर फसल उगाएगा कोई व्यक्ति? जानकारी दी कि 151 निर्धन कन्याओं के विवाह की रणनीति पर चर्चा की गई है, जिसमें असहाय, निर्धन, विकलांग एवं नेत्रहीन कन्याओं के विवाह किए जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज से विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया जाएगा। इस महोत्सव में देश के बड़े संत महात्मा, धर्मगुरु एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही सनातन धर्म नामक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां पत्रकार वार्ता में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जानकारी दी। बिलासपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद ही रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में भी पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और किसी को हत्या की आशंका ना हो इसके लिए खुद ही थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल लखनपुर थाना क्षेत्र के अमेरा खुली खदान से बड़ी मात्रा में कोयला चोरी करने और खदान के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना लगातार सामने आ रही थी, जिस पर सरगुजा एसपी के निर्देश पर पुलिस ने टीम गठित कर खदान में दबिश दी और करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर बड़ी कार्रवाई की। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 151 बाउंड ओवर की भी कार्रवाई की गई। अमेरा एफसीएल ओसीपी खदान में लगातार कोयला चोरी की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही साथ वहां पे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कोयला चोरी के साथ साथ स्थानीय कर्मचारियों और गार्डों आदि के साथ बदसलूकी, मरने मारने पे उतारू होना और अपनी जान को जोखिम में डाल के वहाँ पे लगातार चोरी का कृत्य किया जा रहा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों आईजी सर, एसपी सर आदि के मार्गदर्शन और निर्देशन में टीम का गठन करते हुए कार्रवाई हेतु हमें निर्देशित किया गया, जिसमें मौके पर स्वयं हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में कार्रवाई। अंबिकापुर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों द्वारा उचित मानदेय को लेकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। रसोइयों द्वारा 24 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रसोइया संघ की पदाधिकारी यशोदा साहू ने बताया कि 5 से 6 घंटे तक लगातार काम करने के बाद भी रसोइयों को सिर्फ 2000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। इतने कम मानदेय में रसोइयों का गुजारा होना मुश्किल है। साथ ही कहा कि एक तरफ जहाँ भाजपा महतारी योजना में 1000 महिलाओं को घर बैठे दे रही है, तो वहीं दूसरी और 5 से 6 घंटे काम करने के बाद भी रसोइयों को सिर्फ 2000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो कि पूर्ण अनुचित है। आज यहाँ पे सभी बहनों को अंबिकापुर में 13 फरवरी मैं बुलाई थी बहनों को कि सभी कोई हम लोग को दिल्ली जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जा रहे हैं दिल्ली। हम लोग का 2014 में बढ़ा हुआ राशि आज तक नहीं मिला। हाई कोर्ट में 9000 रुपया हम लोग जीते केस, वो भी नहीं मिला। सामान्य काम का सामान्य वेतन मोदी जी खुद बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे और हम 10,000 देंगे। वो 10 साल हो गया, आज तक मोदी जी नहीं दिए। इन सारी समस्याओं को लेके हम लोग दिल्ली रवाना होंगे। पूरे भारत में 40 लाख मध्याह्न भोजन कर्मी है, जो सभी जगह से, सभी राज्य से दिल्ली जंतर मंतर 24 तारीख तक पहुंच जाएंगे। 23 तारीख को दिल्ली निकलने का पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से, मतलब हमारे रसोइया वहाँ जुट रहे हैं 23 तारीख को। और पूरे भारत में हमारे रसोइया 40 लाख हैं। अपने हक के लिए हम लोग दिल्ली मोदी सरकार के पास जा रहे हैं कि हमारा हक दो। हम जो 6 घंटा काम करते हैं, काम का दाम हमारा कम से कम मिलना चाहिए। और 1000 बढ़ा हुआ राशि 2014 को आज तक हमारा नहीं मिला। दूसरी चीज़ कि कोर्ट से भी हमारी डिग्री मिला 9000 कुछ रुपए का, वो भी नहीं मिला। समान काम का समान दाम देंगे, वो भी आज तक नहीं हमारी, मतलब रसोइयों बहनों का, आदिवासी महिलाएं पूरे छत्तीसगढ़ में आज काम कर रही हैं, गरीबी महसूस कर रहे हैं। उनका तनख्वाह भी टाइम पर नहीं मिलता है। 50,000 1 लाख का टाइम पर मजदूरी मिलता है, उनका तनख्वाह मिलता है। हमारे रसोइयों बहनों को आज 7 महीना हो गया, 1500-2000 रुपया पाने वाले को आज तक अभी तक तनख्वाह नहीं मिला। बेमेतरा के मड़ई मेला का आयोजन हुआ, जहां मां सरस्वती की पूजा अर्चना से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि योगेश तिवारी ने क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक अवधेश चंदेल भी मौजूद रहे। इस दौरान किसान नेता ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मड़ई मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है। इससे गांव में भाईचारा और उत्साह का माहौल भी बनता है। गांव में मड़ई मेला सबके लिए खुशियां लेकर आता है और गांव के लोग आपसी भाईचारे के बीच इस मेले को आयोजित करते हैं, साथ ही अपने एकजुटता का परिचय देते हैं। जगदलपुर शहर के नए बस स्टैंड पर पैसों को लेकर 2 गैंग में विवाद हो गया, जहां एक गैंग ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी। वहीं इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही एक टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्हें पैदल ही न्यायालय तक ले जाया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जगदलपुर बस स्टैंड में तापलू गैंग का व्यक्ति अल्ताफ, चिराग, राज और किशोर अमित शर्मा को मारने के लिए पहुंचे। उनके पास जो देसी कट्टा पिस्टल था, उससे उन्होंने फायरिंग भी करने की कोशिश की, बट किसी कारणवश फायरिंग नहीं हुई, जिससे अमित शर्मा बच गया। और उसके बाद थाना बोधघाट में 18, 25, 27 आर्म्स एक्ट 307 और 120 की भागी का अपराध किया गया है।
जो सारे आरोपी थे, मास्टरमाइंड जो है टकलू, हेमंत ध्रुव एंड त्रिलोकनाथ उर्फ नाथू, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने बताया कि इनका आपसी रंजिश था, गैंग वार की स्थिति थी शहर के अंदर में। इन्होंने वर्चस्व की लड़ाई इनके बीच में चल रही थी, अमित शर्मा ग्रुप और टाकलू के ग्रुप में, जिसमें जो लास्ट प्रयास किया गया। इनसे पहले भी इनफैक्ट इन दोनों ग्रुप के बीच में अनुपमा चौक पे, चौपाटी पर और दलपत सागर पे झगड़ा हुआ है, जिससे आपकी बात है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।